भी करना है इस पारस मनी का तुम यूज कर सकते हो। तो सच बताइए आप क्या करोगे? हाँ, क्यों घूमने नहीं जाओगे? मोबाइल नहीं चलाएंगे? टीवी नहीं देखेंगे? व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक कुछ भी नहीं चलाएंगे? हाँ, घूमने भी नहीं जाएंगे? क्यों? हम उस 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा उस पारस मणि का स्पर्श लोहा से जितना करा पाएंगे हमारा काम उधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 15 मिनट हमारे लिए क्या हो गया? कीमती हो गया, है ना? चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी आपका सिर दुखता हो, पैर दुखता हो, बुखार हो, आप बिस्तर से उठने की कंडीशन में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उठोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये मेरा अमूल्य समय है। अगर मैं इसको खो दिया तो जिंदगी भर मुझे पछताना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ही आपके हाथ में जलता हुआ कोयला लाकर रखे और आपसे कहे कि आप इसको हटाना चाहो तो तुरंत हटा भी सकते हो और रखना चाहो तो रख भी सकते हो, तो क्या करेंगे? हाँ, क्यों हटाएंगे? क्यों शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे? ऐसे बिना मुहूर्त हटा देंगे? उसके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं देखेंगे, मतलब तुरंत रखा और फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमको हमारा शरीर प्रिय है। मतलब हमें समझ आ रहा है कि किस चीजों को रखना और किनको फेंकना। बस यही चीज हमको अपने मन के साथ करना है कि हमारा मन, जब हमारे मन में अशुभ विचार आते हैं, किसी के लिए गलत भाव आते हैं, तो वो समझ लो किसके जैसा है? जलते हुए कोयले के जैसा। तो जैसे हम उस जलते हुए कोयला को अपने हाथ में नहीं रखना पसंद करते, हमको पता है अगर हम उसको अपने हाथ में रखें तो हाथ जल सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। वैसे ही अगर हम उस गलत विचार को अपने मन में रखें तो हमारी जिंदगी खराब बन जाएगी। लेकिन वो पारस मणि के जैसे शुभ विचार हमारे मन में आया और उस विचार को हम अमूल्य समझकर अपने मन में स्थिर कर लिए, समझ लिए, तो हम जीवन संवार सकते हैं। अगर पानी को कोई बोले कि तुमको धरती प्रिय है, अग्नि प्रिय है कि ढलान प्रिय है, तो वो पानी क्या बोलेगा? हाँ, धरती प्रिय है कि ढलान प्रिय कि अग्नि प्रिय? ढलान प्रिय। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही ढलान के सहारे उतर जाएगा। लेकिन धरती में उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अग्नि के लिए उसको तपना पड़ेगा। वह भाप बनकर ऊर्ध्वगति में जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगा, और ये वो कभी भी नहीं चाहता। वैसे ही हमारा मन शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से वह ऊर्ध्वगति में जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को समर्पित होना पड़ेगा, और ये हमारा मन कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारा मन सिर्फ और सिर्फ प्रलोभनों के पीछे ही भागता है। और जैसे ही उस पानी को ढलान के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, वैसे ही हमारे मन को भी प्रलोभनों के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता, वो तुरंत ही इसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो मन की ये दो पहलू वाला स्वभाव अगर हम इसको समझ गए, तब तो हम जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं, तलहटी से शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम इसकी बदमाशी अगर नहीं समझे तो जमीन के अंदर भी जा सकते हैं। हमें ख्याल ये रखना कि जब जब हमारे मन में बुरे विचार आए, गलत भाव आए, तब तुरंत क्या करना? उसको वहीं पर स्टॉप करना, रोक देना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन जब जब भी शुभ विचार आए तो उसको स्थिर रखना। स्थिर रखेंगे तो उसको हम आचरण में ला पाएंगे। लेकिन जैसे कौवे को शक्कर पसंद नहीं है, कौवे को शक्कर प्रिय बनाना कठिन है, शेर को अहिंसा प्रिय
बनाना कठिन है। सुअर को मोदक प्रिय बनाना कठिन है, लेकिन इससे भी ज्यादा कठिन क्या है? हमारे मन को शुभ विचारों से युक्त करना, शुभ विचारों को प्रिय बनाना, ये बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन ये बात सुनकर हमें हार नहीं माननी। इसे अभी मलिन विचार क्यों पसंद आ रहे हैं? क्यों वह प्रलोभनों के पीछे आकर्षित हो रहा है? क्योंकि उसको अभी शरीर प्रिय है। और शरीर को क्या प्रिय है? साधना प्रिय है कि साधन प्रिय है? साधना, साधन प्रिय है, क्योंकि उस साधनों से हमें अभी सुख मिलता है। तो जब तक शरीर प्रिय है मन को, तब तक उसको भोग प्रिय है, और जब तक शरीर प्रिय है तब तक उसको अपनी आत्मा कभी प्रिय नहीं लगेगी। लेकिन हमें हार नहीं मानना। क्यों? क्योंकि जब इंसान रेगिस्तान पर जाकर भी हरियाली उत्पन्न कर सकता है, समुद्र के खारे पानी को भी वह मीठा कर सकता है। जो जहर इंसान को मारने की ताकत रखता है, उस जहर से हम औषधि बनाकर मरते हुए इंसान को भी बचा सकते हैं। तो वैसे ही हमारे मन में अगर गलत विचार आ रहे हैं, तो उसको हम शुभ भावों में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या करें जिससे हमारा मन अच्छे की ओर जाए, शुभ विचार ही उसे पसंद आए? कुछ है आइडिया जिससे हम अपने मन को सही दिशा में ले जा सके? हाँ, जैसे पानी को जिस भी कलर के बॉटल में डालो, चाहे काले रंग की बॉटल में डालो, लाल रंग की, सफेद, जिस कलर की बॉटल में डालो, तो वो पानी उस बॉटल के कलर को ले लेता है। वो उस पानी उस कलर का हो जाता है। उसके लिए कुछ करना पड़ता नहीं। बस हमारे मन को भी क्या करना कि जिधर सत्संगति हो उधर हमारे मन को जोड़ देना। जिधर हमें अच्छा लगता है कि ये हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए अच्छा हो, बस हमारे मन को उधर जोड़ना पड़ेगा। किधर? अच्छी संगति की ओर। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी तोते की, कि दो तोते रहते हैं, एक किसके साथ संगति करते हैं? एक साधु के साथ और एक डाकू चोर के साथ। दोनों अलग अलग लोगों से संगति करते हैं, और दोनों अपने अपने मालिक के पास, मतलब जो साधु से संगति किया वह तोता साधु के पास रहता है, और जो डाकू से संगति किया वो डाकू के साथ ही रहता है। अब जो डाकू के पास रहता है, जो तोता, वो किसी भी इंसान को देखता है तो वो क्या बोलेगा? मारो, काटो, भगो यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसकी संगति भी डाकू के साथ की है। जैसी संगति करेंगे वैसे ही हमारे अंदर वो असर आएगा। लेकिन जो तोता साधु की संगति किया, साधु के साथ है, अगर वो किसी इंसान को आते देखे तो क्या बोलेगा? आओ साहब, पधारो, आपका स्वागत है, हमारे आतिथ्य सत्कार का लाभ लीजिए। तो तोता तो दोनों सेम ही थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके विचारों में अंतर क्यों आया? उनके मनोभावों में अंतर क्यों आया? क्योंकि उन्होंने संगति, एक ने अच्छे के साथ संगति की तो उसका जीवन अच्छे की ओर बढ़ रहा, और लेकिन एक ने गलत के साथ संगति की तो उसका जीवन गलत के साथ बढ़ रहा। तो हम MBBS कोर्स के कल हमने देखा कि पहले साल में वो विद्यार्थी किन चीजों का नॉलेज प्राप्त करते हैं? वो 3 विषय ही पढ़ता है। कौन कौन सा? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। कल हमने एनाटॉमी देख लिया, और जो आज हमने समझा कि मन हमारा कैसा है, 2 पहलू का स्वभाव है, कभी इधर तो कभी उधर, उसको बदलने में टाइम नहीं लगता। ये क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री ऑफ माइंड, ऐसा हमारा माइंड है। अब तीसरा नंबर का पॉइंट है फिजियोलॉजी। अगर जीवन में कोई चुनौतीपूर्वक कोई चीज है तो वो क्या है? प्रलोभन और पीड़ा। लेकिन इन प्रलोभन और पीड़ा से हमें जीतना है, विजय प्राप्त करना है, अपने मन को पवित्र
और प्रसन्नता पूर्वक बनाए रखना है, तो वो एक कौन सा तत्व है जो हमें काम आएगा? सिर्फ हमारा मन है जो हमें प्रसन्न और पवित्र बनाए रख सकता है। लेकिन वो कब बनाए रख सकता है? जब हमारा मन सशक्त हो। कि युद्ध में अगर विजय प्राप्त करना है तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो शस्त्र धारदार होना चाहिए और उसको चलाने में कुशलता होनी चाहिए। अगर आपके पास शस्त्र तो धारदार है लेकिन चलाने वाला व्यक्ति नहीं है, उसको चलाने की कला किसी के पास नहीं, तो क्या आप युद्ध में जीत सकते हैं? नहीं। लेकिन तलवार को चलाने में कुशल व्यक्ति हमारे पास है लेकिन तलवार ही धारदार नहीं, तो क्या हम युद्ध में जीत सकते हैं? नहीं। दोनों कंडीशन में हम युद्ध में नहीं जीत सकते। लेकिन जब हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल है, शस्त्र भी धारदार हो और चलाने वाला व्यक्ति भी कुशल हो, तब हम युद्ध में जीत सकते हैं। वैसे ही अगर हमारा मन सशक्त हो तो कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी हमें जीतने से रोक नहीं सकता। जैसे फूल की सुगंध किससे है? सुगंध से है। फूल की ताकत किससे है? सुगंध से है। नदी की ताकत उसके पानी से है। व्यापारी की ताकत धन से है। वैसे ही हमारी ताकत किससे है? सशक्त मन से। ये नहीं सोचना कि मन हमें कमजोर मिला तो हम हार जाएंगे, ये तो बात पक्की है। लेकिन अगर हमारे पास सशक्त मन है तो हमें जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। दूध में आप अगर दही डालो, दूध में आप जामुन डालो तो उसको दही के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारा मन सशक्त है तो कितना भी दुख हमारे पास आ जाए, उस दुख को हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध में नींबू का एक बूंद डाल दो तो वो दूध फट सकता है। कितना ही अच्छा आपका संबंध हो, लेकिन आप एक कटु वचन बोले तो वो संबंध टिकेगा? उसको टूटने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वैसे ही अगर हमारा कमजोर मन है तो छोटा सा भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, छोटी सी तकलीफ भी हो जाए, तो हमको वो दुखी करके ही रहता है। कितना भी सुख हमारे पास हो लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन कमजोर है। तो मन, इसके अलग अलग प्रकार का कल हमने देखे। और हमारा मन कैसा है? दो पहलू वाला है, कभी इधर कभी उधर। जहां उसको अच्छा मिले, जहां हमारे मन के अनुकूल हो, वहां हमारा मन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जिधर हमको लग रहा है कि हमारी को प्रतिकूल है तो हमारा मन उसके लिए खराब भी बन जाता है। तो हमें अपने मन को देखना है कि पारसमणि अगर 15 मिनट के लिए भी मिला तो वो हमारे लिए अमूल्य समय है। वैसे ही हमारे मन में अगर शुभ विचार आ रहे हैं तो वो हमारे लिए पारसमणि के जैसा है। और उस पारसमणि का यूज कैसे करना, वो हम सबको अच्छी तरह से आता है। तो बस उस पारसमणि, वो जो हमारा शुभ विचार है, उसको हमें स्थिर करने का काम करना है। और जिस दिन हम अपने शुभ विचारों को स्थिर कर देंगे उस दिन हम उसको आचरण में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हाँ, हमारा पुरुषार्थ ज्यादा से ज्यादा उन शुभ विचारों को स्थिर करने में हो, ताकि हम भी एक दिन उस मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निरंजन निराकार महापुरुषों के चरणों में नमन। लाखों नूतन जय निर्माता चारों दादा साहेब के चरणों में नमन। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य सुखसागर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। केवल धाम प्रभु प्रेरिका आगमन क्या प्रवृत्ति परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में नमन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं श्रावक, अनंत उपकारी अनंत करुणा के सागर वीतराग परमात्मा, समोसरण की सीढ़ियां चढ़ने के बाद
अपने आसन को ग्रहण करने के पूर्व पूरी 12 वर्षता की तरफ नजर फेरते हुए नमो तिथ्यस्य बोल करके आसन को ग्रहण करें। कोई भी तीर्थंकर वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विचरण करने वाले सिमंदर स्वामी आदि 20-20 बिहार मार्ग में अभी आसन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? नमो तीर्थस। नमो तीर्थस यानी क्या? तीर्थ को नमन। नमो तीर्थस यानी तीर्थ को नमन। कौन से तीर्थ को? कितने प्रकार के तीर्थ हैं? 2 प्रकार के। एक है जंगम और एक है स्थावर। स्थावर तीर्थ यानी क्या? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, चाहे वो हमारा गिरिराज हो, चाहे गिरनार हो, चाहे शिखर जी आदि जितने भी ये तीर्थ हैं वो कौन से तीर्थ है? स्थावर। और दूसरा तीर्थ है जंगम तीर्थ, साधु साध्वी श्रावक और शादी। अब विचार करें, 3 लोक के नाथ अनंत उदारता जिनके भीतर में विद्यमान है, अनंत अनंत करुणा के जो सागर है, वो आसन ग्रहण करने के पूर्व किसको वंदन कर रहे हैं? हमको वंदन कर। ये पहले एक बार महाराज ने बुलवाया, अभी भी आप चतुर्वेद संधि बोल रहे हैं। क्या बुलाया था महाराज? मेरे को वंदन कर रहे। किसको वंदन कर रहे हैं? हाँ? मेरे पास पार्कर की पेन है तो कॉलर ऊंची होती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है तो कॉलर ऊंची होती है। मेरे पास मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए कपड़े हैं तो कॉलर ऊंची होती है। तो एक बार कॉलर ऊंची करो। मेरे परमात्मा आसन ग्रहण करने के पूर्व किसको वंदन कर रहे हैं? मुझे वंदन कर रहे हैं। तो मेरा स्टेटस क्या है? मेरा लेवल क्या है? मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मेरी पोस्ट क्या है? जो तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के समय सिद्ध भगवान को वंदन कर रहे हैं और दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समोशेण में बैठने के पूर्व एक छद्मस्त को वंदन करते हैं। साधु साध्वी श्रावक और श्राविका दोनों कौन सी अवस्था में? छद्मस्त अवस्था। जब 3 लोक के नाथ छद्मस्त को वंदन कर सकते हैं, छद्मस्त व्यक्ति से द्वेष नहीं करते हैं, वो छद्मस्तों के लिए भी करुणा बहा सकते हैं, तो मेरी आत्मा क्यों छोटी छोटी बातों में किसी के साथ उलझ सकती है? उलझ सकती है। किसी को थायराइड हो जाए और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं? पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री में फैमिली में किसको है? बोले मम्मी को है, पापा को है, तो डॉक्टर लिख देता है ये हेरिडिटी से आया। किसी को कैंसर है, हिस्ट्री लिखा हेरिडिटी से आया। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हेरिडिटी से आया। सब चीज हेरिडिटी से आती है। तो बताओ भगवान महावीर की हेरिडिटी से क्षमा का भाव क्यों नहीं आया? प्रभु महावीर की वंश परंपरा में जन्म लेने वाले आप और मैं, हमारे भीतर में प्रभु की वो अद्भुत साधना क्यों नहीं है? जहां संगम जत्था बंद मच्छरों का उपद्रव कर रहा है, वहां पर एक मच्छर मेरे को एक नौकार के कौशल में हिला देता है। जहां गानों में ढोंगी, पाखंडी, लुच्चा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रहार होने पर भी प्रभु के जीवन से प्रसन्नता खंडित नहीं हुई। प्रभु ने पलट करके जवाब नहीं दिया। प्रभु अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं। तब मेरे को कोई 2 शब्द बोलता है, मेरे हित के लिए बोलता है, तो मैं क्यों ऊपर नीचे गिर जाऊं? 6 महीने तक कंटिन्यू उपसर्ग देने के बाद जब संगम हार गया, उस समय भगवान महावीर के आंखों में 2 बूंद आंसू के आए। किस लिए आए?
इसने 6-6 महीने तक मुझे जो उपसर्ग दिया, उस पर जो कर्म का सर्जन किया, ये आत्मा कैसे जाकर इन कर्मों का छुटकारा करेगी? करुणा है, मारने वाले के प्रति भी, उपसर्ग देने वाले के प्रति भी, गलत बोलने वाले के प्रति भी। क्या माना इन लोगों को प्रभु ने? अपना कल्याण मित्र माना। आपके कल्याण मित्र कौन? कौन कल्याण मित्र स्वरूप है? जो अच्छी बात बोले। अच्छी बात मतलब जो मेरे मन को अनुकूल हो, जो मेरे मन को सहलाए, मेरे मान कषाय को सहलाए और मेरी वर्तमान व्यवस्था को छेड़छाड़ ना करे, वो मेरा कौन? वो कल्याण, वो मेरे अच्छे संबंधी, वो मेरे सगे, वो मेरे को समझने वाले हैं, जो आपके दुख को, दुखड़ों को पूरा सुने और सुन सुन करके आपकी हाँ में हाँ मिलाते जावे। वो आपके कौन? सगे, वो आपके सगे संबंधी। लेकिन प्रभु महावीर ने किसको मित्र बनाया? जिस चंड कौशिक का नाम सुन करके आप दिल मिला जाते हो, भगवान उस चंड कौशिक को अपना परम मित्र बना। जिस संगम का नाम सुन करके आप न जाने कैसी कैसी विचारधाराओं से जुड़ जाते हो, उस संगम को प्रभु ने अपना मित्र बनाया। जिस कठपुतला ने भगवान को नचा दिया, उस कठपुतला को प्रभु ने अपना कल्याण मित्र बनाया। और हमने ऐसे करने वालों के साथ क्या किया? सबके साथ संबंध तोड़ दिया। आज जितनों के साथ आपके संबंध टूटे हैं, मन से सच में आत्मा की साक्षी और परमात्मा की साक्षी से विचार करना कि संबंध टूटने के पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन? आपके मान कषाय की पुष्टि नहीं की, आपका साथ नहीं दिया गलत में उन्होंने, इसलिए आपके संबंध टूटे, आपने छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने क्या किया? इनका हाथ थाम, इनको ही अपना सर्वस्व माना। क्यों? दुनिया मुझे महावीर कह रही है, दुनिया मुझे वर्धमान कह रही है, दुनिया मुझे क्षमा का सागर कह रही है, पर क्या वास्तव में मेरे भीतर में वो समता है या नहीं? हर एक मित्र, हर एक शख्स उनको मना कर रहा है, प्रभु कनकखल वन में मत जाओ। प्रभु के पिता सिद्धार्थ राजा के परम मित्र कह रहे हैं, आप मेरी कुटिया में ही चातुर्मास कर लो, क्यों जा रहे हो जंगल में? क्या आवश्यकता है? प्रभु ने उसको सुना। क्यों? साधना कहाँ हो सकती है? अनुकूल परिस्थिति में कि प्रतिकूल परिस्थिति? जब बहु गरम गरम समय पे चाय बना करके थे, गरम गरम नाश्ता बना करके थे, गरम गरम भोजन बना करके थे, सर दर्द हो आप मुख से बोलो, उसके पहले बहुत समझकर आपका सर दबाने के लिए आ जाए। आप 10 लाख की इच्छा भीतर में जागृत करके रखे हो और बेटा 51 लाख कमा करके लाख दे देते, तो आपको खुशी होती है? कैसा लगता? धरती में नहीं कहा खड़े अपन, जन्नत में आ गए, स्वर्ग आ गया मेरा घर, स्वर्ग स्वर्ग और स्वर्ग हो गया। और थोड़ा सा ना करे तो हाँ क्या होगा? मेरे प्रभु ने इसको भी उपसर्ग माना। ये कर रहे हैं, ऋण चढ़ रहे हैं माथे पे, इस ऋण को भी चुकादा किए बिना मोक्ष होने वाला नहीं। मोक्ष जाना नहीं आना, क्या करने जाओगे? क्या करोगे जाके वहां? कोई झगड़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, आना जाना बंद नहीं हो पाए, संबंध टूट नहीं पाएंगे, लंबे समय निभा नहीं पाओगे। जाना नवीन जी मोक्ष? हाँ, नवीन जी बोले वहां भी चलेंगे, हमारा सब बिल्डिंग वहां भी खड़ी करते। जाना है? मिलना चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ठीक है। ऐसा है, मोक्ष चाहिए, किस लिए चाहिए?
कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसको प्राप्त करने के लिए करना भी कुछ नहीं। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना की, पर 12.5 वर्ष की साधना में प्रभु ने क्या किया ये बताओ, क्या किया? हाँ? सहन शक्ति। और सहन शक्ति। अब शक्तिशाली कौन है बताओ? जो सहन करे वो शक्तिशाली है, जो प्रतिकार करे वो शक्तिशाली? हाँ? जब सहन किया तो उसको, तब उस समय भगवान को क्षमा के सागर बोल दिया। लेकिन जब मुट्ठी का प्रहार किया देव पर, तब उनको जनता ने महावीर बोला। अब बताओ शक्तिशाली कौन? हाँ? महावीर तो कब बोला? जब मुट्ठी का प्रहार किया, जब अंगूठे से 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को कंपायमान कर दिया, पूरी धरती हिल गई। हिंसा हुई कि नहीं हुई? छोटी छोटी बातों में, धर्म की क्रियाओं में, धर्म की प्रवृत्तियों में कई बार अपने को समझ शक्ति के अभाव के कारण हिंसाएं लग जाती है। अब 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत है, एक अंगूठे से मेरू पर्वत को हिला दिया है, तो कितने जीव तहस नहस हुए होंगे, कितनी मृत्यु हुई होगी, कितनों को पीड़ा हुई होगी। तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? और फिर तीर्थंकर बन गए। फिर तीर्थंकर कैसे बन गए? ये तो गलत बात होगी। हम करें तो पनिशमेंट और प्रभु करे तो गलत हो गया ना? हाँ? खुद करे तो रास लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला वाली बात नहीं होगी। मतलब दूसरा करता है तो पनिशमेंट दे दो, और खुद करो तो सब चलता है, सारा जायज है। ऐसा होता है क्या? ऐसा प्रभु का शासन बोलता है क्या? वीतराग का शासन बोलता है क्या? नहीं। एक तीर्थंकर की शक्ति के प्रति जो शंका जागृत हुई इंद्र के मन में, उस शंका का समाधान किया था, लेकिन कोई वहां पर हिंसा हुई नहीं। अब वहां पर ये सारी स्थिति को देख करके क्या बोला महावीर, और यहां तो क्षमा के सागर बोला। तो शक्तिशाली कौन? हाँ? कौन? क्षमा के सागर शक्तिशाली है। तो अब आप धारण करें, क्या करेंगे? अब अपन क्षमा रखेंगे। मतलब घर में आने वाली एक बेटी हो तो बेटी का नाम क्षमा रख देंगे, और बेटी जिसके लिए वो बहू का नाम परिवर्तित कर देंगे। क्या करेंगे? कहाँ रखना क्षमा? भीतर में रखना। और कब रखना? गरम गरम चाय ला करके देवे तब भी क्षमा का भाव रखना, तब भी क्षमा गुण भीतर में रखना। और ठंडी चाय ला करके दे देवे, या न पूछे, तकलीफ में तड़प रहे हो, एक गिलास पानी भी न पूछे, तब भी क्या भाव रखना? तब भी क्षमा का। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में भी क्षमा का भाव रखे हैं तो हमारी आत्मा कर्म सर्जन नहीं करेगी। अनुकूलता ज्यादा होती है तो प्रभु याद आते कि प्रतिकूलता में प्रभु याद आते? हमारा सब कब याद आते हैं आपको? दीक्षा का विशेष भाव कब जागृत होता है आपके? होता है दिन में एक आध बार दीक्षा का इतना तीव्र भाव आता है इनको, पर क्या हो जाती गड़बड़ी, उस समय हमारा सा उपलब्ध नहीं। ऐसा वैराग्य आता जहां पर प्रतिकूलता, जहां तिरस्कार, जहां मन के विपरीत, इससे अच्छा तो दीक्षा ले लेना। हमारा सा बन जाना कितना सरल उस समय। उस समय हमारा सा गया, उस समय परमात्मा याद आते, उस समय नौकार वाली लेकर के चुपचाप आ जाते, कोई सुन तो रहा नहीं। जब सुनता है तो नौकर वाली याद आती नहीं है। परमात्मा फरमाते हैं प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, सर्व उपसर्ग है, परिचय परिचय है, और दोनों त्याज्य है। दोनों के प्रति हमारे भाव कैसे होने? न्यूट्रल, समभाव। दोनों परिस्थिति में अपने भीतर में क्षमा का गुण होना
और सारे जीवों के प्रति प्रेम होना। 14 राजलोक के तमाम जीवों के प्रति क्या होना? प्रेम रख सकते हैं? आपको प्रेम है कि राग है? क्या विजय जी, मंजू जी से प्रेम है कि राग है? बोलो, बड़ा टिपिकल प्रश्न है। प्रेम है कि राग है? एक म्यान में 2 तलवार आज तक नहीं रही क्या? नहीं। राम को चाहने वाला रावण को नहीं चाह पा रहा, रावण को चाहने वाला राम को नहीं चाह पा रहा। एक म्यान में 2 तलवार रह सकती नहीं। बोलो, प्रेम है या राग है? क्या कहते हैं? केवड़ी से राग है कि प्रेम है? राग। आप लोगों को राग, प्रेम नहीं है? प्रेम कर, क्योंकि प्रेम कैसा होता है? निस्वार्थ होता है, जहां स्वार्थ की गंध नहीं, बदबू नहीं होती। और इसका परीक्षण कैसे होगा? जिसके प्रति भी आपको लग रहा है राग है कि प्रेम है, सही नापना है तो देख लो उससे आपको कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं। क्या अपेक्षाएं हैं? अगर जहां अपेक्षा खड़ी है वहां पर राग ही राग है, प्रेम नहीं। माँ कहती है मेरे को मेरे बच्चे से प्रेम है, और जिस दिन बच्चा आपको अपनी कमाई किए हुए पैसे हाथ में ला के देना बंद कर देता है, उस दिन वो बच्चा आपको खारा लगने लग जाता है। अगर प्रेम होगा तो खारा नहीं, राग होगा तो निश्चित तौर पर जब जब आपकी संतान या परिवार के सदस्य आपकी उपेक्षा करेंगे तब आपको दुख का अनुभव हो। लेकिन जहां पर राग नहीं है, जहां पर प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, तो वहां पर आपको कोई भी प्रकार का दुख, पीड़ा, अशांति कहीं पर भी आने नहीं। देखो, भगवान महावीर को गौतम आए अभिमान से, और उसके बाद पूरे सरेंडर हो गए, और ऐसे सरेंडर हुए कि एकदम जैसी आज्ञाकारी बहू आपको चाहिए वैसे आज्ञाकारी शिष्य किसको मिले? आपको कितनी आज्ञाकारी बहू चाहिए? उठे तो पूछे, बैठे तो पूछे, पियर जावे तो पूछे, भोजन करने बैठे तो पूछे, सब में क्या करे आपको, है ना? पर अब तो जमाना बदल गया, सूटकेस तैयार हो जाता है तब सास बहू जी कहते हैं कि मम्मी जी मैं तो कहाँ जा रही। अब सासू माँ कहती जब तुम्हारे सब प्लानिंग हो गई है तो मैं क्या बोलूं, है ना? तो अपने को बहू कैसी चाहिए? आज्ञाकारी चाहिए। तो वैसे ही आज्ञाकारी शिष्य किसको मिले? भगवान महावीर को मिले। पर भगवान को राग हुआ क्या गौतम से? नहीं, प्रेम था। और वैसा ही दुस्साहस, कठोर कौन मिला? एक और शिष्य, कौशाल, जो शिष्य बना नहीं था पर अपने आप को शिष्य बताता था। प्रभु ने जिसको दीक्षा दी नहीं, पर वो अपने आप को प्रभु का शिष्य बताता। प्रभु की छद्मस्त अवस्था से वो प्रभु के साथ चल रहा था, और वो गौशाला केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद समोषण में जाकर के प्रभु के ऊपर तेजोलेशा का वार किया। तो प्रभु के भीतर गौशाला के लिए कुछ कम था क्या? जैसे प्रभु के लिए गौतम थे वैसे ही प्रभु के लिए गौशाला। वो दृष्टि आ जाए, वो दृष्टि चाहिए। क्यों? अनुकूल और प्रतिकूल कोई परिस्थिति नहीं होती। परिस्थिति कभी भी अनुकूल या प्रतिकूल होती है क्या? ये अनुकूल और प्रतिकूल शब्द आया कहां से? मेरे मन से। गर्मी का मौसम हो तो हमने एसी से निकलने वाली ठंडी हवा को क्या बोला? अनुकूल वातावरण। एसी वही की वही है, हवा वही की वही है, टेम्परेचर उतना का उतना ही है, लेकिन ठंड के मौसम में यही क्या हो जाता है? प्रतिकूल हो जाता है। एक व्यक्ति आपको डांट रहा है, कोस रहा है, तो वो आपके मन के लिए क्या हो गया?
प्रतिकूल, और जो चाह रहा है कि आपको डांट पड़े, आपको कड़वे शब्द सुनने पड़े, उसके लिए क्या हो गया? परिस्थिति वही की वही है, कड़वे शब्द हैं, और एक के लिए अनुकूल का विषय बन रहा है और एक के लिए प्रतिकूल विषय बन रहा है। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों शब्द, दोनों का आरोपण, ये सारा सारा किसकी है? ये मन की बदमाशी है। मन का एमबीबीएस करा रहे छोटे हमारे से, ये मन की बदमाशी है, मन की बदमाशी। और ये मन की बदमाशी अगर रुक जाए तो जीव को निर्वाण दिला देवे और उछलने लग जावे, तो ये मन क्या करे? जीव को नरक ले जाए। ये देखो राशि एक है, भगवान महावीर ने एक ही राशि वाले गौतम और गौशालक को एक ही दृष्टि से देखा। जब राशि एक है तो दृष्टि कैसी रखनी? एक रखनी। तो नरक और निर्वाण, ये राशि भी कैसी है? एक है, पर दोनों के लिए दृष्टि समान। क्या चाहिए? नरक की निर्वाण? निर्वाण चाहिए। तो काम कैसा चाहिए? काम कैसा चाहिए? आप अपने विचार रखते हो मजदूर से भी हल्के, विचार रखते हो मजदूरों से भी हल्के, ठीक? और ख्वाब देखते हो कि सम्मान कैसा मिले? टाटा बिरला से भी आगे। तो ऐसा कभी हो सकता? एक कहानी, एक किस्सा आपके प्रवचन में आया कि मैंने बोला कि याद नहीं? एक बहन जिसके बच्चे की शादी थी, वो बच्चे की शादी के लिए खरीदी करने के लिए और साड़ी खरीद रही है, रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए, सब खरीदने के बाद बोला, भैया एक साड़ी 500 के अंदर की दिखा। किसके लिए? काम। वो लाया, दिखाया, बोला भैया बहन जी ये साड़ी बहुत अच्छी है, आपके बजट में बैठे, बस आपने 500 के अंदर बोला, ये 550 की। नहीं बोले 450 की चल जाएगी, लेकिन 550 की नहीं चलेगी। ये क्या है? ये विचार कैसे है? मजदूर से भी हल्के। उस बहन के जाने के बाद उसी दुकान में उस बहन के घर में काम करने वाली काम वाली आई है, भैया साड़ी दिखाना 5000 से ऊपर की, मेरी सेठानी के घर में शादी है। अब बताओ कौन मालिक और कौन मजदूर? हाँ? काम करने वाली 5000 रुपए महीना आपके घर में कमाने वाली 5000 से ऊपर की साड़ी मांग रही है, क्योंकि मेरी सेठानी की हैसियत जो है उस हैसियत के अकॉर्डिंग दूं। तो मर्जा हम भी तो क्या कर रहे हैं? उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग ही तो दूं। ऐसा है क्या? वो सेठानी की हैसियत देख रही है, अपनी हैसियत नहीं नाप रही। मैं इतना ही कमाती हूँ, इतने में ही मेरे घर का गुजारा चलता है, नहीं। उसने अपनी हैसियत नहीं देखी, अपनी हैसियत मन के परिणाम को सेठानी से भी कई गुना ऊंचा कर लिया। पर उस सेठानी ने भी क्या किया? सामने वाले की हैसियत देखी, खुद की हैसियत को। और अब आपकी कोई हैसियत गिरा के आपसे बात करे तो बुरा लगे नहीं लगे? पर हमने अपनी हैसियत किसने गिराई? हमने गिराई कि सामने वाले ने? हाँ? किस हैसियत से बात कर? मेरे पास जो है उससे बात कर। गिरनार तीर्थ का जब जीर्णोद्धार हो रहा था, उस जीर्णोद्धार के समय में टिप लिखाई जा रही थी, ट्रस्टी वहां पे टिप लिखा रहे थे और टिप में सब अपने अपने हिसाब से लिखा रहे। एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, कोई हमाल, वो अपनी टिप लिखाया 10 पैसे। उस समय चलते वो 10 पैसे लिखाया। आज भी गिरनार जाओ तो तख्ती देखना, पहला नाम उस रिक्शा चलाने वाले का लिखा। मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसका नाम सबसे पहले लिखा। क्यों? क्योंकि उसकी वो ही कमाई थी। आज कमाता, आज खाता, आज चूल्हा जलता। जिस दिन कमाई नहीं होगी उस दिन उसके घर में चूल्हा जलने वाला नहीं। तो उसने अपना सर्वस्व लगाया, बाकी ने कितना लगाया?
करोड़पति था, उसने लाख लगाए, अरबपति था, उसने करोड़ लगाए, सर्वस्व लगा दिया, सर्वस्व दे दिया, तो अब वो क्या हो गया? सेठों का भी वो सेठ हो गया। ठीक उसी प्रकार ये तो द्रव्य की बात है, और द्रव्य अगर हाथ से कम ज्यादा जो छूटते हैं उसके पीछे कारण है मन का छोटा बड़ा होना, मन का छोटा बड़ा होना। आज तक नहीं देखा किसी धनवान व्यक्ति को जो अपनी बेटी को लेने देने में करने में कभी बोले हो आज मेरे तंगी चल रही है, बोला क्या? कभी नहीं आया। लेकिन किसी जरूरतमंद को देना, किसी गरीब को देना, किसी हमारे साधर्मिक भाई को देना, तो क्या होता है? क्या विचार क्या आते हैं? पिछले महीने तो दिए थे, कितना दिए थे? कितने दिए थे? 5,000। आपके घर का महीने का खर्च कितना है? कितना खर्च है एक महीने का? अब देखो, आपके एक महीने घर के एक महीने का खर्च 2 लाख रुपए है और आपने उसको पिछले महीने 5,000 रुपए दिया। अब उसको 5,000 बार गिना भी, 5,000 लोगों को बता दिया, गिना दिया। अब क्या हुआ? दिया, पुण्य भी किया और हाथ में क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। इसलिए आपको कई बार लगता है हमारे साथ इतना धर्म हम करते हैं उसके बाद भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप धर्म ज्यादा करते हो कि पाप ज्यादा करते हो? सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक मात्र और मात्र हमारे पाप के कार्य ज्यादा है, और पाप के कार्य में पुण्य कितना है? 48 मिनट 1 घंटा प्रवचन सुनो, एक सामयिक करी, एक प्रतिक्रमण किया, 15 मिनट से ज्यादा मंदिर में आप स्थिर नहीं हो पाते हो क्योंकि पसीने से तरबतर हो जाते हो, और वहां भी क्या चाहिए? कभी भूल से लगा मत देना, गड़बड़ी करना मत, क्योंकि बिना तपे सोना कभी निखरता नहीं, और साधनों में जो निखरता है वो लोहे से कम होता। अब आप देख लेना, मैंने नहीं बोला, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। आपको क्या करना है, क्या बनना है, इसका निर्णय आपको करना है। एक साधन में कुमारपाल महाराजा 18 देश के राजा, उनकी वंश परंपरा में आप और हम आए हैं। और जब कुमारपाल महाराजा अपने गुरु के पास गए, हेमचंद्राचार्य जी महाराज के पास, और जब उनके वस्त्रों की व्यवस्था देखी, कहा गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, 18 देश का राजा, कुमारपाल के गुरु हो, और ऐसे जाड़े कपड़े पहनते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। गए, अच्छी कंपनी के कपड़े का थान लेकर के आए, गुरुदेव ये कपड़े नहीं चले। क्या बोला गुरुदेव? बोले कुमारपाल तेरा ये गुरु बहुत अच्छे कपड़े पहना है, तेरे राज्य में एक बार नजर घुमा करके देख, फटे हाल लोग बैठे हैं जिनके तन में ढकने के लिए कपड़े नहीं नसीब हो रहे हैं, सालों से एक ही कपड़े को चला रहे हैं, मिलता है बचा कुचा उसी को खा रहे हैं, नहीं मिला तो हवा खा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे ही कुमारपाल ने सुना, तुरंत गए और सैनिकों को सब जगह भेज दिया, पता करके आओ मेरे राज्य में कौन ऐसा दरिद्र है। और जैसे जैसे समाचार मिलते गए वैसे वैसे उनकी दरिद्रता दूर कर। आज भी वर्तमान में उस परंपरा का निर्वहन करने वाले आज भी भामाशाह बैठे हैं इस भारत की भूमि पर, इस आर्य भूमि पर, महावीर के शासन में, महावीर के सिद्धांतों को जीने वाले। पता चलता है कि हमारे शहर में आज एक नया हमारा कोई साधर्मिक बंधु इस शहर में अपनी सदस्यता लेने के लिए आया है, तो उसके घर जाकर के उसकी व्यवस्था को समझकर और भेंट स्वरूप
उसको सोना और थोड़ी इनकम दे करके ही आते हैं। नाचन गांव आपके विदर्भ के अंदर ही आता है। नाचन गांव में रहने वाले वो गिरधारी लाल जी साहब कोचर परिवार, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठा करके रखा है, जिस साधर्मी के पास रहने के लिए मकान नहीं, आर्थिक व्यवस्था नहीं, उसको वो मकान और व्यापार दोनों देने को तैयार है। बना करके व्यापार सेट करके देने को तैयार है, पूरे दुकान में माल भर करके देने को तैयार है। शर्त कितनी रखी है? दो। एक कि आपको परमात्मा की आज्ञा में जीवन जीते हुए परमात्मा की सेवा भक्ति पूरी करनी है, और दूसरा गुरु महाराज जब आवे तो उनकी सेवा भक्ति करते करते अपने जीवन में उनसे ज्ञानार्जन करते रहना है। बस ये दो शर्त मांगी, पर ये दो शर्त भी हमको स्वीकार नहीं हो पा रही। देने को सब तैयार बैठे, पर ये परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की आज्ञा को जीवन में आत्मसात करना और उस अनुरूप जीना बहुत महंगा है, बहुत महंगा। अरबपति बन जाना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे भारत का साम्राज्य आपके चरणों में आ जावे तो आप कभी भी अपने आप को धनवान मत समझना, कभी कॉलर ऊंची मत करना। पाई पाई जोड़ जोड़ करके ये मिलकर हासिल करी है, ये मिलकर हाथ का मैल है। जब गर्मी चढ़ जाएगी इसकी तो ये भाप बन करके, मैल बन करके शरीर से अलग हो जाएगा। लेकिन प्रभु का शासन, प्रभु की वाणी, प्रभु की आज्ञा और प्रभु का महत्व जिसके भीतर में विराजमान हुआ है, वो रोड़पति बन करके भी कभी भी करोड़पति से कम रहा नहीं है। तो प्रभु का शासन, प्रभु की आज्ञा आपके मेरे सबके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करती जावे, आत्मसात करती जावे, ताकि आपके मेरे सबका कल्याण हो। आपके मन के विरुद्ध और परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मन वचन काया से पूछा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु